अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू इन्फो फॉर यूथ। आज की ये वीडियो गवर्नमेंट नौकरियों के अनाउंसमेंट के बारे में है। पाकिस्तान आर्मी में जो है वो सिविलियंस की भर्तियां अनाउंस कर दी गई हैं। पाकिस्तान आर्मी की तरफ से सिविलियन की जॉब जो है वो अनाउंस है। तो तालीमी काबिलियत, जिसमें अच्छी खबर यह है कि तालीमी काबिलियत सिर्फ मैट्रिक की बेस पर अप्लाई किया जा सकता है। इसके अलावा इंटर और डिप्लोमा की बेस पर और मिडिल पास अफराद भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि कम तालीम याफ्ता अफराद के लिए भी इसमें नौकरियां हैं। मैट्रिक और इंटर वालों के लिए भी हैं और मर्द और ख़वातीन दोनों ही अप्लाई करने के लिए अहल हैं। तो आप लोगों को किस तरह अप्लाई करना होगा, आपने अपने कागजात कहाँ भेजने होंगे, तमाम डिटेल्स आपको बताएंगे। अप्लाई करने का तरीका, अगर आप लोग इसी तरह रोज़ाना की बुनियाद पर पूरे पाकिस्तान की जॉब्स के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल इन्फो फॉर यूथ को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आप लोग रोज़ाना की बुनियाद पर पूरे पाकिस्तान की जॉब से बाखबर रह सकें। ये इन जॉब्स का ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है, आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके अलावा इसमें अच्छी खबर ये है कि इसमें पूरे पाकिस्तान से अप्लाई किया जा सकता है। आप लोग पूरे पाकिस्तान में से कहीं से भी हैं तो पूरे पाकिस्तान से मर्द और ख़वातीन इसमें अप्लाई करने के लिए अहल हैं। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं आर्म फोर्सेज इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज़ में जो है ये नौकरियाँ अनाउंस की गई हैं। एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर रिक्रूटमेंट इन द आर्म फोर्स इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी फ्रॉम द पाकिस्तानी नेशनल्स, यानी कि पूरा पाकिस्तान से इसमें अप्लाई कर सकते हैं आप लोग। सबसे पहले देखिए एसी रेफ्रिजरेशन टेक्नीशियन की है, जिसमें जो है वो मैट्रिक की बुनियाद पर अप्लाई किया जा सकता है। अगर आपके पास मैट्रिक है और आपके पास डिप्लोमा है एसी एंड रेफ्रिजरेशन में 1 साल का, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 25 साल तक के जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। और जो पंजाब से हैं, इसमें पंजाब का कोटा है तो सिर्फ पंजाब के अप्लाई करेंगे, यानी कि पंजाब की सीट है। इसके बाद है मैकेनिकल टेक्नीशियन की। मैकेनिकल टेक्नीशियन के लिए मैट्रिक आपके पास हो साइंस के साथ, इसके अलावा डिप्लोमा हो आपके पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। 18 से 25 साल एज हो तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, पंजाब की सीट है। इसके बाद है मेडिकल केसेस टेक्नीशियन, जिसमें मैट्रिक तालीम हो, इसके अलावा एसोसिएट इंजीनियर DA का आपने कोर्स किया हो 1 साल का, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी पंजाब की सीट है। इसके बाद डिस्पेंसर की है, जिसके लिए मैट्रिक साइंस के साथ साइंस के साथ आपने मैट्रिक किया हो, डिस्पेंसर का आपके पास कोर्स हो या डिप्लोमा हो 1 साल का, तो आप लोग अप्लाई करने के लिए अहल हैं। इसमें जो है वो मेरिट की बुनियाद पर पूरे पाकिस्तान से अप्लाई किया जा सकता है। सिंध अर्बन से, KPK और बलूचिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद है थिएटर टेक्नीशियन की, जिसके लिए मैट्रिक साइंस के साथ हो, इसके अलावा डिप्लोमा हो ऑपरेशन थिएटर में 1 साल का, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। पंजाब और KPK के लड़के लड़कियां अप्लाई करेंगे। इसके बाद है एनेस्थीसिया टेक्नीशियन की, जिसमें मैट्रिक साइंस के साथ हो, डिप्लोमा हो एनेस्थीसिया में। इसके बाद है मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन की, जिसमें इंटरमीडिएट आपकी तालीम हो, इसके अलावा आपको नॉलेज हो मेडिकल टर्मिनोलॉजी में, मेडिकल टेक्नोलॉजी में, तो आप लोग अप्लाई कर सकेंगे। आपको ग्रामर, मेमोरी, कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह अच्छी आती हों, इसके अलावा आपको MS ऑफिस अच्छा आता हो, तो आप लोग अप्लाई करेंगे। इसके बाद है न्यूक्लियर कार्डियोलॉजी टेक्नीशियन की, जिसमें मैट्रिक साइंस के साथ आपने किया हो और 1 साल का आपके पास डिप्लोमा हो न्यूक्लियर कार्डियोलॉजी में। इसके बाद है CSSD टेक्नीशियंस, जिसमें मैट्रिक साइंस के साथ हो और 1 साल CSSD का डिप्लोमा हो, जिसमें बलूचिस्तान की सीट है। इसके बाद है एल्यूमिनियम ग्लास फिल्टर टेक्नीशियन, जिसमें मैट्रिक साइंस के साथ हो और 1 साल का कोर्स हो या डिप्लोमा हो एल्यूमिनियम टेक्नोलॉजी में। इसके बाद रेडियोग्राफर टेक्नीशियन की है, जिसके लिए मैट्रिक साइंस के साथ हो, डिप्लोमा हो आपका रेडियोग्राफी में, पंजाब की सीट है। इसके बाद अल्ट्रासाउंड टेक्नीशियन की है, जिसके लिए मैट्रिक आपका साइंस के साथ हो और आपका जो वो कोर्स है 1 साल का, वो डिप्लोमा अल्ट्रासाउंड में हो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। इसके बाद लेबॉर्ट्री टेक्नीशियन की है, जिसमें मैट्रिक साइंस के साथ हो, लेबॉर्ट्री साइंसेस का आपके पास 1 साल डिप्लोमा हो, या फिर अगर आपके पास काम करने का तजर्बा है लेबॉर्ट्री में तो भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ECG की है, जिसमें मैट्रिक के साथ ECG का 1 साल कोर्स हो। इसके बाद नर्सिंग असिस्टेंट की है, जिसमें मैट्रिक की बुनियाद पर अप्लाई किया जा सकता है। मैट्रिक के साथ आपका 1 साल का नर्सिंग का डिप्लोमा हो, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसमें सिंध रूरल, सिंध अर्बन, बलूचिस्तान, एक्सफाटा, इसके अलावा पंजाब की सीटें हैं। इसके बाद नर्सिंग असिस्टेंट की है दोबारा, तो उसके लिए भी आपके पास मैट्रिक जो है वो तालीम हो और नर्सिंग का डिप्लोमा हो। अकाउंटेंट क्लर्क की है, जिसमें मैट्रिक तालीम हो और MS ऑफिस आपको अच्छा आता हो। सिर्फ MS ऑफिस और मैट्रिक चाहिए अकाउंटेंट क्लर्क के लिए, बहुत अच्छी जॉब है ये भी। इसके बाद है हाई स्किल टेक्नीशियन बायोमेडिकल, जिसमें मैट्रिक साइंस हो और बायोमेडिकल आपकी जो है वो फील्ड हो, आपको स्किल्स हो बायोमेडिकल में अच्छी,
इसके बाद है हाई स्किल टेक्नीशियन बायोमेडिकल की दोबारा से, तो ये मैट्रिक की बुनियाद पर एसोसिएट इंजीनियर या फिर सर्टिफिकेट्स अगर आपके पास हैं इलेक्ट्रोमेडिकल वगैरह में तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ड्रेसर की है जिसमें मैट्रिक साइंस के साथ हो और रेलिवेंट फील्ड में आपको तजर्बा हो। लिफ्ट ऑपरेटर की है जिसके लिए सिर्फ मिडिल पास होना ज़रूरी है और आपको अपनी जॉब का पता हो। बार्बर स्पेशलिस्ट की है जिसके लिए प्राइमरी पास होना ज़रूरी है और आपको अपनी फील्ड में जो है वो महारत हो। प्लम्बर की है, इसके अलावा ट्यूबवेल ऑपरेटर की है, इसके अलावा ड्राइवर की है। प्लम्बर और ट्यूबवेल के लिए प्राइमरी पास होना ज़रूरी है और आपको अपनी अपनी फील्ड्स में महारत हो। इसके अलावा ड्राइवर के लिए जो है वो HTV और LTV लाइसेंस का होना ज़रूरी है। एक्सपीरियंस जो है अगर आपके पास होगा तो तरजीह दी जाएगी, नहीं है तो भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। टेलर के लिए और कुक के लिए भी प्राइमरी तालीम है। इसके अलावा वॉशरमैन के लिए भी प्राइमरी तालीम है, आपको अपनी अपनी फील्ड में जो है वो महारत हो। माली के लिए भी प्राइमरी तालीम है और स्वीपर के लिए भी प्राइमरी तालीम है। इसमें काफ़ी सारी जॉब्स हैं। जो लोग इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो वो किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे बताया हुआ है कि इस एडवर्टाइजमेंट के अनाउंस होने के 15 दिन के अंदर अंदर आपने जो है वो ये नौकरियाँ अगर आप लोग एप्लीकेशन जमा कराना चाहते हैं तो करा सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इसकी आखिरी तारीख जो है वो 24 या 25 तक जो है वो आप लोग इनके लिए एप्लीकेशन जमा करा सकते हैं। इसके बाद इन्होंने कहा हुआ है कि कोई कैंडिडेट अगर इंटरेस्टेड है अप्लाई करने में एक से ज़्यादा तो वो क्या करेगा कि एप्लीकेशन फॉर्म में भी सबमिटेड फॉर ईच पोस्ट, यानी कि हर पोस्ट के लिए अलग अलग जो है वो आपको फॉर्म फिल करना होगा। और आपको फॉर्म कहाँ से मिलेगा, www.afic.gov.pk ये इन्होंने वेबसाइट बताई हुई है। इस पर जाकर आप लोगों को जो है वो फॉर्म डाउनलोड करना होगा। फॉर्म डाउनलोड करने के बाद आपको जितने भी आपके जो है वो ज़रूरी कागजात हैं वो आपने देखने होंगे। इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स में सबमिट देयर एप्लीकेशन अलॉन्ग विद कंप्लीट एजुकेशनल डॉक्यूमेंट, CNIC, फ्रेश पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ्स एंड डोमिसाइल डूली अटेस्टेड और बैंक ड्राफ्ट। आपको जो है पहले फॉर्म डाउनलोड करना है, इस वेबसाइट के थ्रू फॉर्म डाउनलोड करके उसे प्रिंट कराना है, फिल करना है। उसके साथ अपने तमाम तालीमी कागजात और असनाद लगानी है, उनकी फ़ोटोकॉपीज़ लगानी है। ओरिजिनल नहीं लगानी, फ़ोटोकॉपी लगानी है। तमाम फ़ोटोकॉपीज़ लगाने के बाद आपको जो है यहाँ पर इसी वेबसाइट पर एक स्लिप मिलेगी, डिपॉजिट स्लिप, जिस पर 300 रुपये आपने फ़िल करने होंगे। 300 रुपये की आपने जो है वो बैंक में फ़ीस जमा करानी होगी। वो जो आप बैंक में फ़ीस जमा कराएंगे उसकी रसीद भी इसके साथ लगानी है और आपने भेज देना है इसको इस एड्रेस पर। डिप्टी कमांडेंट, डिप्टी डायरेक्टर टू एडमिनिस्ट्रेशन एंड सपोर्ट्स आर्म फोर्सेस इंस्टीट्यूट एंड कार्डियोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज़, रावलपिंडी। अगर आपको कुछ नहीं समझ आता तो आप लोग इस फ़ोन नंबर पर भी रब्ता कर सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें रोज़ाना की बुनियाद पर जॉब्स के बारे में जानने के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।